वो सब क्लासिक के ऊपर ही डिपेंड होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोर्स कॉइन जब लॉन्च होगा हम उसको लेंगे, वो बहुत सारा रिटर्न भी हमें देगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमको जो काम करना है वो डेली करना होता है, और डेली काम हम क्लासिक पर शुरू रख सकते हैं और उसमें से ज्यादा लोगों को हम रेडी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम क्लासिक में काम चालू रखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे फोर्स कॉइन लॉन्च होगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन जो भी समय लगता है, उनके बाद में हम उनको भी बता सकते हैं सर देखिए क्लासिक में आपने शुरुआत तो की है, लेकिन फोर्स कॉइन भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी आपका बेनिफिट ही होगा। तो मुझे ऐसे लगता है, देखिए फोर्स कॉइन की जो लोग हमारे पास में पहले से जुड़े हुए हैं, अच्छा अर्निंग हुआ है, उनको तो हमको रेडी करके रखना है फोर्स कॉइन के लिए, लेकिन काम को नहीं रुकाना है। क्लासिक लगातार आगे बढ़ता रहेगा और क्लासिक में जितने स्लॉट है उतना ज्यादा बेनिफिट ही होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लो किसी ने 6 स्लॉट लिए हैं तो एनएफटी रॉयल्टी को वो कैपेबल होगा 3 टियर अगर वो यूनाइटवर्स में भी लेता है। देखिए, अगर रॉयल्टी के बारे में आप उनको समझाते हैं तो मिनिमम 5 स्लॉट क्लासिक में होनी चाहिए, फिर 5 स्लॉट क्लासिक में है, 3 टियर अगर यूनाइटवर्स में होंगे तो एनएफटी रॉयल्टी को भी वो कैपेबल होंगे। तो इस तरीके से हमें दोस्तों क्लासिक को रोकना नहीं है, क्लासिक को लगातार रन करते रहना है, ताकि क्लासिक में आपका जो पे आउट आता है वो इंस्टेंट आता है, तुरंत आता है। और क्लासिक का जो रिसाइकल देखेंगे वो बहुत जल्दी फास्ट में होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम फोर्स कॉइन पर ही काम करेंगे, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका फंड भी अच्छा खासा मतलब इंक्रीज होने वाला है। लेकिन दोस्तों क्लासिक हमें रोकना नहीं है, क्लासिक में ऑलरेडी हमने स्लॉट बाय करके रखे हैं, जब तक वो स्लॉट में लोग नहीं आएंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने स्लॉट लेके रखा है लेकिन उसमें कोई आया नहीं है, वो रिसाइकल नहीं हुआ है। देखिए, आपने स्लॉट खरीदा है, लेकिन वो स्लॉट में जब लोग आएंगे तो आपका पैसा बनेगा, वो रिसाइकल होगा तो फिर से आपका पैसा बनेगा। बहुत सारे लोगों के स्लॉट रिसाइकल पर है, वो रिसाइकल भी नहीं करे। देखिए, रिसाइकल होगा तो पेमेंट आएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्लासिक को हमें कैश करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, एक स्लॉट एक ही बार खरीदना है, हमें बार बार उससे पैसा कमाना है, और बार बार पैसा तभी बनेगा जब आपके पास लोग आएंगे। फोर्स कॉइन में भी आपको बड़ा काम करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे। लगभग हमने, जैसे कि हमें जानकारी है कि यूनाइट वर्ल्ड का जो स्लॉट है वो लगभग 62 लोगों का है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं आपके डायरेक्ट कितने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्लासिक को प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फोर्स कॉइन दिला सकते हैं, और बड़ा अर्निंग क्लासिक से भी होगा और फोर्स कॉइन से भी होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक फोर्स कॉइन लॉन्च नहीं होता है तो फुल फ्लैश में फिर से हमें क्लासिक को अभी प्रमोट करना चाहिए, और क्लासिक से बड़ा अर्निंग भी हमारा जनरेट होगा। और आपका टारगेट अगर 3 टीआर का है तो हो सकता है आप 4 टीआर ले सकते हैं, 5 टीआर ले सकते हैं, क्योंकि उतना फंड आपके पास जमा होगा, आपका भी फंड जमा होगा, टीम भी बड़ी होगी, तो बड़े टीम के साथ में हम फोर्स कॉइन में उतर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, लेकिन क्लासिक भी लगातार चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर हमें प्रमोट क्या करना है। देखिए दोस्तों, हम जैसे S3 X4 को, S3 X6 को प्रमोट करते हैं, उसी तरीके से हम यूनाइटवर्स को भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब तक तो हमें क्लासिक ही प्रमोट करना है। जब ये लॉन्च होगा तब फिर नए लोगों को हम बता सकते हैं, या फिर पुराने लोगों के पास आप जाते हैं, उनको आपने क्लासिक बताया, उनको आपने फोर्स कॉइन बताया, तो वो जाहिर है वो बोलेंगे सर हम रुक जाते हैं, फोर्स कॉइन जब लॉन्च होगा तभी हम एंट्री करेंगे। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि हमें फोर्स कॉइन अगर लेना है तो यूनाइट वर्स में भी हमारा एंट्री जरूरी है। आपको तो पता है कि फोर्स कॉइन अगर लेना है तो क्लासिक में आपका एंट्री जरूरी है। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ नए लोग फोर्स कॉइन लेने के लिए आपके साथ तैयार है तो आपने क्लासिक में उनका रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, ताकि वो बिजनेस आपके पास रेडी हो और फिर वो लोगों को वॉलेट भी रेडी करके आप रख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत सारे सवाल क्लासिक को लेकर थे, बहुत सारे फोर्स कॉइन को लेकर थे, तो मुझे ऐसे लगा कि एक वीडियो आपको देना काफी जरूरी है। तो कहने का मकसद एक ही है, क्लासिक को रोकना नहीं है। फोर्स कॉइन में हम काम तो करने ही वाले हैं, लेकिन क्लासिक को लगातार रिसाइकल करके बड़ा अर्निंग भी कर सकते हैं, 1-2 टीयर ज्यादा ले सकते हैं, बड़ी टीम आपके पास तैयार हो सकती है।
तो सब टीम को लेके फिर से हम फोर्स कॉइन में उतर सकते हैं। लेकिन क्लासिक निरंतर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि फोर्स कॉइन आया तो क्लासिक नहीं चलेगा, क्लासिक बल्कि दौड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेरा फोर्स।